भगवान चले। सारी अवध नगरी भगवान के साथ साथ होली। भगवान सबको बार बार मना करते हैं कि आप मत आइए, वनवास केवल हमारा है, तुम्हारा नहीं है। बालक वृद्ध विहाय गृह, बालकों को और बच्चों को छोड़कर जितने भी युवा हैं जो चल सकते हैं, जा सकते हैं, सभी राम जी के पीछे होली है, क्योंकि सारी अवध नगरी राम से प्रेम करती है। सब लोग कहते हैं, हे राघव, अभी तो हमने आपको ठीक से देखा भी नहीं, ठीक से दर्शन भी नहीं किया, आप मत जाइए, वन मत जाइए, आप यहीं रहिए। अयोध्या में बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो विरोध करते थे, महाराजा दशरथ का विरोध करने वाले लोग भी थे, लेकिन किसी कारणवश कोई बोलता नहीं था। अब सब लोग पीछे होली और प्रथम रात्रि को जाकर तमसा नदी के किनारे भगवान ने डेरा डाला और मध्य रात्रि को जब सभी लोग सो रहे थे, या यूं समझिए भगवान ने अपनी योग माया में सबको विश्राम करा दिया, सुला दिया, और मध्य रात्रि को सुमंत्र जी को उठाया और सिया लखन को साथ में लेकर भगवान वन्य प्रदेश में प्रवेश करते हैं। प्रातःकाल जब अवधवासी लोग उठे तो राम जी का दर्शन न हो सका। दिग दिगंत तो ढूंढने लगे राम जी को, रथ का कोई अता पता न लगा, तो मायूस होकर राम दर्शन के लिए व्रत करते हुए अवधवासी वापस अवध में लौट कर आते हैं। उधर जब निषाद राज गुह को खबर लगती है तो निषाद राज गुह ने भगवान का स्वागत किया। भगवान श्रृंगवेरपुर पहुंचे, दर्शन किया राम जी का, और भगवान ने श्रृंगवेरपुर में रात्रि को कुशा की चटाई पर सिया राम जी ने विश्राम किया। उसी रात्रि लखनलाल जी ने एक प्रण लिया, आज के बाद जब तक भगवान का वनवास का समय होगा मैं निद्रा और भोजन का परित्याग कर दूंगा, अन्न का परित्याग कर दूंगा। बोलो जय श्री राम। लखनलाल ने 14 वर्षों तक नींद और अन्न का त्याग किया। 14 वर्षों तक रात्रि को वीरासन में रहते हैं और सिया राम जी की सुरक्षा करते हैं। ऐसा भाई, पूरी रामायण में केवल और केवल त्याग ही त्याग है, धर्म ही धर्म है, यहां पर कोई छिलका नहीं है। ऐसा कोई चरित्र नहीं जिसको त्याग दिया जाए, छोड़ दिया जाए। प्रत्येक चरित्र अनुकरणीय, अनुपालनीय, शिरोधार्य है। प्रत्येक कथा 14 वर्षों के लिए वचन लिया कि अब मैं निद्रा का त्याग करूंगा और अन्न का त्याग करूंगा। रात्रि में वीरासन में बैठे हैं। निषाद राज गुह को यहाँ पर लक्ष्मण गीता का उपदेश दिया, क्योंकि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा, ये लखनलाल जी कहते हैं निषाद राज से। राम ब्रह्म है, लक्ष्मण जानते हैं। राम स्वयं भगवान है, अविगत अलख अनादि अनूपा, ये वो राम है। लक्ष्मण जानते निषाद राज गुह को यहाँ पर प्रबोधन देते हैं। प्रातःकाल बरगद का दूध मंगा करके जटाओं का निर्माण किया गया और राम लक्ष्मण ने जटाओं को बांधा। अब गंगा पार जाना चाहते हैं। जैसे ही गंगा पार जाने के लिए उद्यत हुए, सुमंत्र जी को समझा देते हैं, प्रभु सुमंत्र जी आप जाइए और पिताजी को समझाना कि हमने वन्य प्रदेश में प्रवेश किया है। सुमंत्र जी बोले, पिताजी की आज्ञा है कि 4 दिन वन भ्रमण कराकर आपको वापस लेकर जाऊं।
वहाँ पर धर्म की बड़ी सुंदर शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं प्रभु। राम जी कहते हैं धर्मन दूसर सत्य समाना। मेरे पिताजी सत्यवादी हैं, मैं पिताजी के वचन का पालन करने के लिए, पुत्र धर्म निर्वहन करने के लिए निकला हूँ। मेरे लिए पहला धर्म है सत्य के पथ पे चलना। इसलिए पिताजी को सांत्वना देना, पिताजी को समझाना। सुमंत्र जी को समझा बुझा करके राम जी गंगा जी की ओर प्रस्थान करते हैं। गंगा जी के घाट में जहाँ पर सैकड़ों नौकाएं रहती थी, बाकी दिनों में आज केवल एक नौका है और उस नौका में एक केवट बैठा हुआ है, टांग पर टांग धर करके बैठा है, आराम से धूप सेक रहा है। राम जी ने जा कर के नाव को मांगा, ओ भैया केवट, हमें गंगा से पार जाना है, क्या तू नौका लेकर आएगा, हमें बिठाएगा? तो केवट कहता है हम तुम्हारी महिमा जानते हैं, हम तुम्हारी सारी बात जानते हैं, इसलिए हम केवट, हम तुम्हें नौका पे नहीं बिठा सकते हैं। मागी नावन केवटवाना, मागी नावन केवट कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, चरण कमल रज कहूँ सब कहाई। मानुष करानी मूरिका छुआई, मानुष करानी मूरिका छुआई। मागी नावन केवट आना, मागी नावन केवट आना। राम जी ने नौका मांगी, केवट लेकर नहीं आया। बोला मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानता हूँ, तुम्हारे पाँव में जादू है। कैसा जादू है? बोले तुम्हारे पाँव जिसको स्पर्श करते हैं वो नारी हो जाती हैं। तुमने पत्थर को नारी बनाई है और मेरी नौका तो लकड़ी की है बिचारी, वो तो और कोमल है। कहा जाता है कि जो नारी जितनी कोमल हो उतनी खतरनाक होती है। और मेरी नौका नारी बन जाएगी। एक नारी पहले से घर में विद्यमान है, इसी नौका के भरोसे मैं गृहस्थी चलाता हूँ, और अगर ये भी अगर नारी बन गई तो दोनों के दोनों कैसे पालूंगा? झगड़ा अलग से होगा घर में। तो महाराज ये खतरा मैं मोल नहीं सकता, ये खतरा मैं मोल नहीं सकता। ऐसे प्रेम भरे शब्दों को सुनकर भगवान मुस्कुराए। पहली बार मेरे राम जी मुस्कुराए। माँ जानकी को अच्छा लगा। जब से प्रभु वन से निकले हैं तब से पहली बार ये पहला बंदा है जिसने राम जी को उनके चेहरे पे मुस्कान ला दिया। अच्छा लगा माँ जानकी को। लेकिन लखन को लगा बड़ा धृष्ट है, ठीक से बात नहीं करता। अब ये भूल गए कि अब वनवासी हैं, चक्रवर्ती सम्राट नहीं है। एक ऐसी बातें कर रहा है प्रभु। एक केवट बोले कि हाँ हाँ, यदि नौका में बैठना है तो एक काम करना होगा। बोले क्या? बोले आप मुझे निवेदन करें, आज्ञा नहीं, निवेदन करें कि आओ केवट भैया, आकर के हमारे पाँव को धो लो, और आप यदि निवेदन करोगे तो मैं सोचूंगा, और यदि आपका निवेदन मुझे पसंद आ गया तो मैं आपके पाँव को धोऊंगा, और पाँव धोने के बाद आपको नौका में बिठाऊंगा, फिर पार लगाऊंगा। तो राम जी बोले ठीक है भैया केवट, वही कर लो। आ जाओ, आपसे निवेदन है, अनुनय विनय है,
आकर हमारे पांव को धो लो। अच्छा सुनिए ध्यान से, ये जो केवट है ना, ये केवट पूर्व जन्म में क्षीर सागर का कछुआ था। भगवान नारायण के चरणों को स्पर्श करने की बड़ी चाह लेकर भगवान के पास गया था, और लक्ष्मी ने और शेष नाग ने इसको बार बार धुतकार दिया, भगवान के पास आने नहीं दिया। भगवान के चरणों को स्पर्श करने की चाह लेकर हजारों बार भगवान के पास पहुंचा, हजारों बार ठोकर खाई, अंतिम में भगवान के चरणों को स्पर्श करने की चाह लेकर इसकी मृत्यु हो गई। और आज वही कछुआ, क्षीर सागर का कछुआ, आज गंगा के किनारे केवट बनकर पैदा हुआ है। जेहि के जेहि पर सत्य सने हो, सो तेहि मिलहि न कछु संदेह हो। जिसको जिस पर सच्चा प्रेम होता है वो एक दिन उसको मिलता ही मिलता है, ये दृढ़ निश्चय करके मानना। आज राम जी मिल गए, आज राम जी मिल गए। अच्छा सुनो, बाकी दिनों में गंगा जी के घाट में हजारों नौकाएं होती थी। ये सिंगवेरपुर है, राजधानी है, ये निषादराज गुह की राजधानी है, कोई ऐसी वैसी नगरी नहीं है ये। लेकिन हजारों नौकाएं जहां हुआ करती थी, आज केवल एक ही सिंगल नौका क्यों है? यहां पर भी एक कहानी है। जब हमारे घर के आसपास कोई महापुरुष, कोई संत आए तो कृपया बिस्तर में जाकर के सोए नहीं, उनके आसपास बैठें। उनके मुंह से दो चार अच्छे शब्द निकल सकते हैं, वो शब्द तुम्हारे जीवन को कल्याण देने वाले हो सकते हैं। जब केवट ने सुना कि हमारी नगरी में राम जी आए हैं, अयोध्या के महाराजा दशरथ के पुत्र राम जी, तो आज केवट को लगा कि आज तो रात भर सोना ही नहीं है। निषादराज गुहा जहाँ बैठे थे उनके बगल में जाके कोने में बैठ करके पेड़ की ओट में बैठा रहा और रात्रि में बातें कर रहे थे। लखनलाल जी और निषादराज गुहा प्रश्नोत्तर करते समय लक्ष्मण जी के मुंह से निकला कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम साक्षात ब्रह्म है, परमार्थ का मूर्तिमान स्वरूप है, राम अखिल सच्चिदानंद घन जगदीश्वर नारायण है। जब ये शब्द लक्ष्मण के मुंह से सुना तो केवट ने गांठ बांध ली, अब इनको छोड़ना नहीं है, अब इनको नहीं छोड़ना है, अब तो बाजी मेरे हाथ में है। बाजी कौन सी थी? यहाँ पर भी एक बड़ी सुंदर सी कहानी है। एक समय निषादराज गुह शिकार करने के लिए वन्यस्थली में चले गए थे। कहा जाता है कि उस दिन घनघोर बारिश हुई, ऐसी आंधी, ऐसा तूफान कि लोग अपने प्राणों को बचाने के लिए ओट ढूंढते रह गए। तो निषादराज गुह भी अपने प्राणों को बचाने के लिए एक झोपड़ी के भीतर चले गए। वो झोपड़ी और किसी की नहीं, इसी केवट की थी। रात के समय में इसने निषादराज गुह की बड़ी सेवा करी, इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी। निषादराज गुह प्रातःकाल जाते जाते यूं बोलते गए, हे केवट, तूने मेरे प्राणों की रक्षा की है, जीवन में तू अगर प्राण भी मांगेगा तो भी मैं दे दूंगा। अच्छा, ये शुरू से चालाक था बंदा। बोला ठीक है, आपने बोल तो दिया, लेकिन प्रमाण क्या होगा? आप बड़े लोग हो, हम छोटे लोग हैं, भूल जाओ तो प्रमाण क्या होगा? तो बगल में एक लकड़ी का फट्टा पड़ा हुआ था, लकड़ी के फट्टे में अंगार से हस्ताक्षर कर दिया निषादराज गुहा ने कि मैंने इसको वचन दे रखा है कि प्राण भी मांगेगा तो मैं दे दूंगा। अच्छा, उस फट्टे को बड़े प्रेम से संभाल के रखा था इसने, कपड़े में लपेट कर। वो अक्षर मिटने नहीं दिया। मौका आएगा भाई, राजा के शब्द हैं, राजा के वचन हैं, कभी भी मौका आ सकता है। आज उसको बात याद आई, मेरे पास वो फट्टा पड़ा हुआ है। सुबह सुबह 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में वो फट्टा लेकर निषादराज गुहा के भवन में गया। निषाद ने कहा कौन? बोला आपका सेवक आया है राजन। कौन? मैं हूं, आपने पहचाना? गुहा राजा ने दीपक की टिमटिमाती लौ के बीच में प्रकाश में केवट को देखा। हाँ भाई, पहचाने से लगते हो, कौन हो तुम? बोले मैं केवट नाथ। आपको याद है वो आंधी और तूफान, जब मैंने आपके प्राणों को बचाया था? हाँ हाँ, याद आया, याद आया। अरे केवट तुम, आओ भाई बैठो। ओह, तुम न होते तो मैं आज जीवित न बचता। मैं ऋणी हूं,
ये निषाद तुम्हारा कर्जदार है भैया, आओ क्या क्या लोगे, खाओगे पियोगे क्या लोगे। बोले नाथ खाने पीने की बात तो छोड़ दीजिए, मैं आज आपसे एक वस्तु मांगने के लिए आया हूँ। बोले क्या? बोले राम जी आए हैं ना हमारी नगरी में। बोले हाँ आए हैं। तो कल गंगा पार जाएंगे? बोले हाँ, कार्यक्रम तो गंगा पार जाने का है क्योंकि वन के लिए निकले हैं। तो आपसे इतना निवेदन है, कल गंगा जी के घाट में सैकड़ों नौकाएं हैं, लेकिन अगर वहां पे नौका होगी तो इस केवट की होगी, इसके अलावा किसी भी केवट की नौका वहां पे दिखनी नहीं चाहिए, वो कई सौ किलोमीटर दूर चली जानी चाहिए। बस ये निवेदन आपसे है, कल अगर गंगा पार जाएंगे राम जी तो केवल इस केवट की नौका से पार जाएंगे। भैया तुम्हारी नौका कैसी है, सुंदर तो है ना? बोली वो सब कुछ भी नहीं महाराज, टूटी फूटी सी है, पुरानी सी है, लेकिन एक बात की गारंटी है, डूबेगी नहीं। इस बात की गारंटी है कि डूबेगी नहीं, मैं पार लगा दूंगा सिया राम लक्ष्मण को, लेकिन उस पार जाएंगे राघव जी तो मेरी ही नौका में जाएंगे। वचनबद्ध थे, कह दिया, सब नाविकों को कह दिया कि कई कोस दूर ले जाकर अपनी नौकाओं को खड़ी करो, आसपास कोई नौका नजर नहीं आनी चाहिए। सब नाविक अपनी नौकाओं को लेकर चले गए। उस घाट में अकेले उस केवट की नौका है और ये ढीठ केवट टांग पर टांग धर के बैठा है। कहता है कि तुम्हारी मरम को मैं जानता हूँ, यही मरम को जानता है कि ये साक्षात पूर्ण ब्रह्म है, जो भगवान सारी दुनिया को भवसागर से पार लगाता है, आज मेरे से कहेगा कि केवट मुझे गंगा पार लगा दे। यही मर्म जानता है ये। अब तो राम जी बोले भैया ठीक है, जैसा ठीक लगे। तो अब केवट चरण धोने की तैयारी करता है, भागा भागा जाता है। घर में श्रीमती है, परिवार के लोग हैं, सबसे कहता है भैया जीवन का फल प्राप्त हो गया है, हमें आज हमें सर्वस्व मिल गया है, जो धन ब्रह्मादि देवताओं को नहीं प्राप्त हो सकता। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधिहर को, वो चरणोदक स्वयं केवट के घर जाकर लुटाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न आए वन गमन पर श्री पिता की वेदनाओं पर, न आए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। वो विदुर के घर पहुंचकर साग हाथों से खाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। केवट परिवार को लेकर आया है, बड़े प्रेम से राम जी को बिठाया और चरण धोने लगा। बड़े प्रेम से चरणों को धोया, चरणामृत पान करने का समय हुआ। अपने पूरे परिवार को चरणामृत पिलाने लगा। सारे परिवार से कहा कि लाइन में आ जाओ, बिल्कुल सब लाइन में खड़े होकर चरणामृत पिलाने लगे। माँ जानकी ने कहा लखन से, लखन बगैर लाइन लगाए हमें चरणामृत देने वाला बंदा नहीं लगता, अगर ठाकुर का चरणामृत पीना है तो हमें भी लाइन लगाना पड़ेगा लगता है। पीछे गए सिया लखन जो लाइन में लगने के लिए, सबको पिलाया, पितरों का तर्पण दिया, राम जी को विनय किया। बड़े प्रेम से राघव जी ने पहले माँ जानकी को नौका में बिठाया, फिर लक्ष्मण को बिठाया, फिर राम जी स्वयं बैठे और बड़े प्रेम से वो नौका हाँकने लगा। आनंद के साथ, उमंग के साथ गीत गाता, खुशियों के गीत गाता राघव जी सामने विराजमान है, उनके रूप माधुरी का दर्शन करता। बड़े प्रेम से नौका चलाते चलाते ऐसे यूं घूमकर उस पार ले जाता। वहाँ पार ले जाकर फिर से वो नौका को मोड़कर यूं ले आता, ला करके पहले वाली जगह पहुँचता। राम जी को पता नहीं
लखन को पता नहीं, सिया जी को पता नहीं ये कर क्या रहा है। फिर से दोबारा यूं ले जाता, उधर ले जाता, वहाँ से यूं घुमा के ले जाता, उस पार पहुँचाता, फिर वहाँ से वापस लौट के पहले वाली जगह आता। 3-4 चक्कर हो गए। राम जी बोले, भाई केवट, तू हमें बिल्कुल वहाँ घाट तक पहुँचाता है, वहाँ से लौटा के वापस यहाँ लेकर आता है। 3-4 चक्कर हो गए, तू हमें पार क्यों नहीं लगाता? तो केवट बोला, प्रभु अब पता लगी आपको? हाँ, आप हमें भवसागर के कितने चक्कर लगाते हो? 84 लाख चक्कर लगाते हो। हाँ, आप 4 चक्कर में थक गए, हार गए, और आप हमें भवसागर के 84 लाख चक्कर लगाते हो, बड़ी मुश्किल से पार करते हो। इतनी कठिनाइयाँ होती हैं पार जाने में। राम जी बोले, लेकिन केवट भैया, हमें पार लगाते, हमें उतरना है बस। तो केवट बोला, प्रभु कोई जल्दी है आपको? किसी को टाइम दे रखा है आपने? माता ने 14 साल के लिए भेजा है और आज तो केवल 3रा ही दिन है, तो क्या प्रॉब्लम है? आप आराम से बैठो, हम आपको पार लगाएंगे। और बड़े प्रेम से जो है गीत गाता, खुशी के गीत गाता, बड़ा सुंदर भाव है। मेरी नौका में, मेरी नौका में, मेरी नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में ओ मेरी मेरी नैया में, ओ मेरी नैया में, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। काठ की नैया, टूटी फूटी काठ की नैया, तुम बिन मैया कौन खिवैया? ओ तुम बिन नैया कौन खिवैया? मेरी नैया में, मेरी नैया है बीच मझधार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया है बीच मझधार, गंगा मैया धीरे बहो। उछल मत मारो हिचकोले, उछल उछल मत मारो हिचकोले, देख हिचकोले मेरा मनवा डोले। देख हिचकोले मेरा मनवा डोले। मेरी नैया है, मेरी नैया है, मेरी नैया है बीच मझधार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया है बीच मझधार, गंगा मैया धीरे बहो। ओ धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो। पार लगा देते हैं और पार लगा करके केवट जी दंडवत करते हैं प्रभु को। भगवान उतराई देना चाहते हैं। राम जी के पास कुछ है नहीं, तो माँ जानकी के पास अंगूठी है, राम नाम अंकित अंगूठी है।
वो निकाल कर राम जी के हाथ में देती है और राम जी उसको उतराई के रूप में प्रदान करते हैं। केवट रोने लगता है। प्रभु, ठीक है कि मैंने आपके साथ बड़ी धृष्टता की है, लेकिन मैं इतना नालायक भी नहीं हूं कि मैं अपने प्रभु से मैं उतराई ले लूं। प्रभु ने मेरी नौका में पदार्पण किया, मेरे लिए अपार सौभाग्य की बात है। प्रभु, बस एक निवेदन है, जब वापस आना 14 वर्ष पूरा करके, तो इस दास की कुटिया में जरूर प्रवेश करना, इस दास को अवश्य में कृतार्थ करना। इस प्रकार भगवान से विनय करके केवट के प्रेम को भगवान ने बड़े आनंद के साथ स्वीकार किया और भगवान आगे बढ़े।